हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में हम स्वागत करते हैं। श्लोक रत्नावली में भागवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों का हम चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। तो आज का जो श्लोक है भागवत गीता के अध्याय 2 गीता सार के से 7वां श्लोक है। यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो अपैत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात क्या? अब मैं, अर्जुन कह रहे हैं, अब मैं कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, उचित है, उसे निश्चित रूप से बताएं। और अब मैं और इनके लिए भगवान प्रकट आपका शरणागत, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ देखिए, अर्जुन जैसे विद्वान धनुर्धर व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर भगवान की शिष्यता ग्रहण करके मार्गदर्शन ले रहा है। तो हम सबके जीवन में भी ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आती है जो हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम इस कारण से अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं करते, कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं और हम जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और इस प्रकार हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर तो उनके सेवा चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना ही चाहिए जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं एक बार अनुग्रह करने पर एक बार जूठन कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाने चाहिए। तो हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र है, यहाँ हमें यही शिक्षा देती है कि हमें जब किसी प्रकार का जीवन में उलझन हो तो किसी प्रामाणिक गुरु नहीं, यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए। ये उलझने उस जो हमारी उलझने होती है उस दावाग्नि के सब और वेदांतवादी अर्थात जो ही लगती है। दावाग्नि अर्थात जंगल में लगी हुई आग को दावाग्नि कहते हैं और जंगल में जो दावाग्नि होती है उसे किसी के द्वारा लगाया नहीं जाता, स्वतः ही लग जाती है। तो वैसे ही हम सबके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जो हम दावाग्नि से घिरे हुए कई बार महसूस करते हैं और चल रहे होते हैं। तो उस समय ही हमें किसी प्रामाणिक गुरु की आश्रय लेना चाहिए। तो इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अभी देख सकते हैं विश्व की स्थिति, तो कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती ही है और हम अत्यधिक क्या है व्याकुल उठते हैं, है ना। तो कोई नहीं चाहता कि विकट परिस्थिति आए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ आना ही आना है। कलयुग है, हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं तभी उनके जीवन में बदलाव हो सकती है। जन्म के या पिछले जन्मों के कर्म के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ विकट परिस्थिति उलझने आती है जो हमें असमंजस में डाल देती है, कर्तव्य विमुखता की ओर ले जाती है। तो जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। और जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता था। मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक का जो तात्पर्य है यही है। तो आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता, है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसकी तुष्टि मिलती है
कि कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। तो कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस, कृपण, कंजूस। तो कंजूस एक होता है भौतिक स्तर पे, कि जैसे किसी के पास कुछ वस्तु हो लेकिन वह किसी को देना नहीं चाहेगा, तो यह एक कंजूस है। लेकिन यहाँ जो कृपणता का जो शब्द यूज हुआ है वह वस्तु से रिलेटेड नहीं है, यह कर्तव्य से रिलेटेड है। जब हम अपने कर्तव्यों को नहीं कर पाते तो वहाँ भी यह शब्द कृपणता का यूज होता है, जो यहाँ इस श्लोक में उपयोग हुआ है। तो कहते कृपण वह है जो बृहदारण्यक उपनिषद से कहा जा रहा है। कृपण वह है जो मानव अपनी समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना होकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। तो प्रत्येक हम जीव के लिए यह जो मानव शरीर, मानव जीवन है, अमूल्य निधि है, अमूल्य धन है, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। ऐसे भौतिक धन का कीमत लगाया जा सकता है जैसे किसी भी वस्तु का, लेकिन जो मानव जीवन है, अनेक जो संस्थाएं हैं जिसका कोई इस प्रकार का प्रचार प्रसार तो देती जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याएं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वास्तव में वही कृपण है ना। लेकिन ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। पुनः कहा जाता है कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा लेगा, अथवा वह यह सोचता है कि मैं अपने परिवार के द्वारा मृत्यु से बच जाऊंगा, है ना। लेकिन क्या है, हम मृत्यु प्राणी हैं, मृत्यु से कभी कोई किसी को नहीं बचा सकता। तो ऐसे पारिवारिक स्तर जो है निम्न पशुओं में भी पाए जाते, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिवान होने के कारण अर्जुन समझ गया था, वो क्या कहते हैं, पारिवारिक ऊंचाइयों की ओर हमें ले जाए का अनुराग है ना। तथा तो मृत्यु यहाँ से पे बोला उनकी गया है रक्षा करने कि की उसकी इच्छा ही उनके उलझनों का कारण था। तो भागवत गीता की पहले अध्याय में और अभी तक के श्लोकों में जो अर्जुन युद्ध से विरक्त हो रहा था, युद्ध करना नहीं चाह रहा था, अपने परिवारजनों को मारना नहीं चाहता था, अर्थात अपने परिवारजनों को मृत्यु से रक्षा करना चाहता था, जो कि क्या है, यह अवश्य, यह क्या है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। सभी हम सभी मृत्यु प्राणी हैं, कभी न कभी सबको मृत्यु होना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना और अवांछित है ना, अवांछित अधर्म का समूल नाश था, करने है ना, यही कह रहे हैं अधर्मियों नारद जी का हत्या करना। जैसे हमारे देश में जब आक्रमणकारी प्रवेश करते हैं तो उसे मृत्यु देने के लिए हमारे देश की सेना सुसज्जित है। वह यह नहीं कह सकता कि मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा। यदि वह ऐसा करता है तो सरकार के द्वारा वह दंडित होगा, लेकिन वही यदि वह उसे आक्रमणकारी की हत्या करता है तो सरकार के द्वारा वह सम्मानित किया जाता है। तो यही यहाँ पे अर्जुन, जो कि एक धर्म युद्ध है ना, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र समवेता युवोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। तो जो युद्ध की भूमि में खड़ा है, जहाँ ऐसे आतताइयों को मारना है जो अधर्म के साथ है, तो अधर्म का नाश करना, धर्म को पुनः स्थापन करना, यह भगवान का निर्देश है। जैसे हमारी सरकार का निर्देश होता है आतंकवादियों को हत्या करना है अपने देश की रक्षा के लिए। तो यह जो भगवान अर्जुन अनेक प्रकार के तर्क से कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा, तो भगवान उसे जब आत्मा का ज्ञान देते हैं तब वह कहता है कि मैं तो कृपण हूँ। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि मैं कृपण हूँ, और कृपणता को यहाँ पर वही विश्लेषण किया जा रहा है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह क्षत्रिय था, तो उसे यह ज्ञात है कि युद्ध का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा, किंतु कृपण दुर्बलता है ना, कार्पण्य दोष के कारण वह अपने कर्तव्य नहीं निभा सकता। तो कृपण दुर्बलता ही थी उसका, उसके परिवार पितामह गुरुदेव आदि के साथ आ सकती थी।
अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण को कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण के शिष्यत्व ग्रहण करता, अर्थात कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और स्वयं को शिष्य के रूप में ये करता है, मतलब शिष्य की शिष्यता ग्रहण करता है कृष्ण को अर्जुन मानकर, और वह मित्रता पूर्ण बातें करना बंद कर देता है। तो कृष्ण और अर्जुन क्या दोनों मित्र थे, संबंधी भी थे। तभी चूंकि गुरु के रूप में स्वीकार किए तो क्या है, हमेशा एक स्थान पे नहीं रहते हैं ना। संबंधी के अनुसार जो बात करते थे यह बात करना बंद किए, क्योंकि गुरु शिष्य की बातें गंभीर होती है ना। मित्र तो कुछ भी बातें करते हैं, लेकिन जब गुरु शिष्य हो तो वार्तालाप कुछ गंभीर हो जाती है। तो अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष, है ना, कृष्ण के समक्ष गंभीरतापूर्ण बातें करना चाहता, इसलिए कृष्ण भगवद गीता के आदि गुरु है। कृष्ण भगवद गीता के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है ना। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो कृष्ण अजन्मा तो भगवान होते कहते हुए भी हैं कि जो जन्म कोई लेते मुझे हैं, तत्व लेकिन जो दिखाई अज्ञानी संसारी व्यक्ति हैं वह इस कृष्ण को नहीं मानते और विनाश करता हुआ निराकार भगवान को अंत मानते समय में, है ना? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूर्ख संसारी विद्वान मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण को क्या मानते करते हैं। हैं, इस तो सृष्टि कृष्ण का के विलय भी अंतः कर देते तथा हैं बाह्य में और कोई सृजन भी अंतर करते नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो कोई भागवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह क्या है, सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण।